हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कोटि तत्वापाल है ये अगवनी से लेकर के महेशपुर तक जितने गांव है वह 24 तारीख को जो तय हुआ है उसके अंदर हर एक गांव जाना है उनको, चाहे एक दिन में 4 गांव जाए कि 5 गांव जाए। और जितने हमारे गार्जियन स्वरूप है, जितने प्रखंड अध्यक्ष है, सभी को हम लोग सम्मानित करेंगे। आप लोग आगे आ जाए। प्रखंड अध्यक्ष हमारे बेलदौर की जुझारू प्रखंड अध्यक्ष नीलकमल जी को नव चयनित युवा अध्यक्ष श्री संतोष जी माला से स्वागत करेंगे। ककरेर से विजय कुमार डॉक्टर साहब, जिला उपाध्यक्ष के पद पर हूँ, कार्य कर रहा हूँ युवा में। तो इनको माला से स्वागत करेंगे। कार्यकारी युवा जिला जुझारू प्रखंड आइए। हमारे प्रवक्ता प्रखंड अध्यक्ष पीछे नहीं रखा। थैंक यू। अब हमारे चौथम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष श्री पिंकू कुमार पांडे जो ऐसे भी अब मैं चूंकि कुमार जी अमराज कुमार जी को उनकी जगह और मैं चाहूंगा कि गोगरी प्रखंड का पूरा कार्यभार ये अपने राजकुमार जी अपना महेशपुर के धरती पर राजकुमार भैया का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे मीटिंग में। जबकि और इंडिया इनकलाब पार्टी का झंडा जब तक है इस धरती पे तब तक डोलेंगे। जय कौती, जय पान, जय। देखिए आइए जुड़ते हैं, इनसे जानते हैं आज जो यहाँ पे इसके बारे में कुछ बताइए। आज का मीटिंग बहुत सफल रहा। लोगों ने एकजुट होकर के समर्थन देने का सभी लोगों ने वादा किया है और इस आयोजन को हम लोग सफल बनाएंगे ही निश्चित। लोगों को एकजुट कर करके आरक्षण का जो मुद्दा जो हम लोग का लटका हुआ है इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का प्रतिनिधित्व विधानसभा लोकसभा में हो और हम लोग को अपने जाति विशेष से लोगों को खड़ा कर करके आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, ताकि विधानसभा में और लोकसभा में वो लोग अपनी आवाज़ को उठा सकें। हमारा आरक्षण खत्म हो गया है, वो लेके हम लड़ते हैं। तेलौच पंचायत के मुखिया जी विकास सर वो जनसभा जो रैली के लिए एक आयोजन का किया गया, मीटिंग का आयोजन, उसमें जानते हैं, इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आज जो मीटिंग का आयोजन कैसा रहा और किस उद्देश्य से किया गया आयोजन विशेष। हम लोग जो है आज जो बैठक सरदार गिरधारी केसरी महाविद्यालय महेशकुट में जो हम लोगों का अखिल भारतीय अपन महासंघ का जो है बैठक हुआ और यह बैठक का मुख्य उद्देश्य था आने वाले दिनों में जो है 24 अगस्त 2025 को जो एक सभा जो है खगड़िया में होगी और सभा जो है जनकेटी में होगी कि कहाँ होगी ये हम लोग बाद में निर्णय करेंगे, लेकिन खगड़िया में निश्चित रूप से होगी, जिसमें अखिल भारतीय अपन महासंघ के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय IP गुप्ता के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगी और आने वाले जो है विधानसभा जो चुनाव है उस चुनाव में अगला रणनीति हम लोगों का क्या होगा और खगड़िया का, तो हम लोग उसी सभा में जो उसको जो है तय करेंगे। जहाँ तक देखा जा रहा है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर पान समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं और भी इसमें कुछ राजनीति भागीदारी की भी बात कर रहे हैं। यह पान समाज को यह अधिकार, यह जो पान समाज में इंडियन इनकलाब पार्टी का जो गठन हुआ, अभी अगर राजनीति तौर पर देखा जाए पान समाज के सभी लोग एकत्रित अभी नहीं हो पा रहे हैं इसके लिए। देखिए, नहीं, विकल्प में जो है संकल्प लिया जाता है। हम लोगों को जो है अभी किसी पार्टी का विकल्प नहीं है, ना NDA का है, ना हम लोग को जो है महागठबंधन का है। अभी ये दोनों जो पार्टी बिहार में है हम लोग के ताकत को नहीं समझ रही है। जब तक हम लोग 13 तारीख को हम लोग पटना के गांधी मैदान में अपनी एक झांकी दिखा चुके हैं कि हम लोगों की संख्या बिहार में 80 लाख है। यदि
हमें जो है एनडीए गठबंधन हो या अन्य कोई जो यदि हमें नहीं समझने का प्रयास करेगी तो हम लोग जो है मजबूती के साथ जो है बिहार के कई विधानसभा में जो है हम लोग खुद प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेंगे और तब जाके जो है अन्य पार्टी हम लोगों की ताकत को समझेगी। इसीलिए मेरा पुनः आग्रह होगा कि हमें आरक्षण जो जिस बिंदु से हमें आरक्षण दे, चुनाव से पहले हमें आरक्षण मिल जाए तो आने वाले दिन में तब आगे मजबूती सरकार का हम लोग गठन में मदद करेंगे, नहीं तो खुद अपना जो है बैनर तले में हम लोग चुनाव को जो है लड़ेंगे। अगर चुनाव से पहले पान समाज को आरक्षण मिल जाता है तो पान समाज का क्या आगे का रहेगा हाँ, रणनीति? यदि चुनाव से पहले हम लोगों को आरक्षण मिल जाती है तो जिस तरह से 9 साल तक एक एक व्यक्ति हम लोग एनडीए को मदद किए थे और आज सरकार में है, उसी प्रकार से हम लोग जो है नीतीश बाबू को जो है मदद करेंगे। यह आशा ही नहीं, पूरा विश्वास के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है कहाँ बता रहा हूँ। जी, धन्यवाद। एक प्रसिद्ध गायक इंद्रजीत कुमार पान जो कि पंसलवा से आते हैं, इनसे हम जुड़ते हैं। ये बताने का इनसे हम जानने का कोशिश करते हैं कि ये अपने समाज के लिए स्तर पर योगदान दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले जितने भी आपके श्रोतागण हैं, सबको इंद्रजीत कुमार तांती से की तरफ से नमस्कार और प्रणाम। रही बात हम अपने समाज को जागरूक करने का, तो मैं एक सिंगर हूँ। जिस तरह समाज को जागरूक किया जाए, मैं उसको गीत पे ही लिख करके अपने समाज को जागरूक करूँगा। जिस तरह की मैं एक सॉन्ग गाया हूँ, आप लोग सुने होंगे यूट्यूब पर इंद्रजीत कुमार तांती नाम से चल रहा है। तो एक बार मैं सुना देना चाहूँगा थोड़ा मुखड़ा उसका। कपड़ा बुनी बुनी शरीर ढकल को जे करो समाज हो, कपड़ा बुनी बुनी शरीर ढकल को जे करो समाज हो, ओकरे ठकै छो बिहार के नेता दै नहीं छो अधिकार हो, ओकरे ठकै छो भारत के नेता दै नहीं छो अधिकार हो, तांती ततमा संग में करै छो सब कोई अत्याचार हो, तांती ततमा संग में करै छो मिलके अत्याचार हो, एकरे ठकै छो बिहार के नेता दै नहीं छो अधिकार हो, एकरे ठकै छो भारत के नेता दै नहीं छो अधिकार हो। हम यही सॉन्ग गा करके और भी सॉन्ग गा के अपने समाज को जागरूक करेंगे और जो पार्टी हमारे समाज को आरक्षण देगा उनको हम लोग बढ़ चढ़ के सत्ता में लाने का काम करेंगे। तो क्या लगता है कि आरक्षण मिल जाएगा? हम लोग का ताकत अभी ही सरकार को पता चल गया है कि ये लोग क्या है। अभी और जागरूक होंगे और इकट्ठा होंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, अगर नहीं झुकेगा तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ये ही एक नेता जो स्वर्गीय हैं बाबू रविंदर बाबू, वो भी पान समाज के लिए कुछ बहुत बेहतर करके गए। अभी वर्तमान में आईपी गुप्ता जी हैं, दोनों में क्या तुलनात्मक आप कुछ बताइए उनके बारे में। देखिए, मैं रविंद्र बाबू को बहुत पुराने समझ देखा हूँ। लगभग हमको याद है कि लगभग 2005 से पहले से भी हम रविंद्र बाबू की राजनीति देखे हैं। वो पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष भी थे। हमारे पान समाज को जितना भी अभी प्रचार भी किया है, गांव-गांव जगाया है, तो रविंद्र बाबू ही जगाए। वो बोले थे कि उसका सपना था कि हम अपना आरक्षण दे के ही कहीं जाएँ। तो आरक्षण तो दिला दिया, लेकिन बेचारा कोरोना काल में हमारे रविंद्र बाबू इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उसका नमन करता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया नेता थे। उसके बाद आईपी गुप्ता तो बाद में आए हैं, लेकिन हम यही कहते हैं आईपी गुप्ता भी अपने हैं, रविंद्र बाबू सब अपने हैं। प्लीज़ उसका भी, रविंद्र बाबू का भी फ़ोटो लाना महा ज़रूरी है। आईपी गुप्ता भी, तो यही है कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं, सब एक ही हैं। और उसका भी प्रचार हो, इसका भी, जो कि दोनों ये समझ जाए कि अरे रविंद्र बाबू भी किए तो हमरे लिए किए, आईपी गुप्ता भी कर रहे तो हमरे लिए कर रहे हैं। तो दोनों को एक ही डाल पर चलना हो, तब ये सक्सेस होगा। ये कहेंगे रविंद्र बाबू अलग उनका बेटा जो है अलग लड़ेंगे, ये वो करेंगे, तो आईपी गुप्ता अलग करेंगे, तब इसमें है पान तांती में फुट हो सकता है।